हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स अक्सर एक सवाल पूछते हैं, सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हुए हूं और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और उनको लगता है कि वो इंग्लिश मीडियम वालों से बहुत पीछे हैं और शायद लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, उनके अंदर का लो कॉन्फिडेंस लेवल और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके पैरों को जकड़ लेता है और उनको आगे बढ़ने से रोके रखता है। उन्हें जरूरत है कि वो इंग्लिश पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, उसके ऊपर थोड़ा समय दें और उसको इतना ज्यादा इंप्रूव करें, इंग्लिश में इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट बने कि इंग्लिश मीडियम वालों से भी वो आगे बढ़ जाएं। Those who are not good at English really need to work hard and learn it. Rather, they need to put more time and effort learning it than their other academic subjects. आप जरा सोचें कि अगर प्री स्कूलिंग यानी यूकेजी एलकेजी को छोड़ दें और क्लास 1 से काउंट किया जाए, स्टिल यू टेक मिनिमम 15 to 16 years to become a graduate or an engineering graduate. You become a postgraduate after studying for 17 to 18 long years. And what do you get after that? What do you achieve after putting so much effort, so much time for that? So why not spending 1 or 2 years learning and improving your English language? Being good at English doesn't give you much alone, but it does catalyze your study and makes it more efficient and quality based. It improves your comprehension and ultimately gives you more in less time. इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हर सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन और कोचिंग ज्वाइन नहीं करना पड़ता। हर सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे राइटर्स के बुक्स अवेलेबल हैं, बस ये है कि वो इंग्लिश में होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको खुद से पढ़कर समझ सकते हैं और इससे आपका बहुत सारा पैसा और समय बच जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप कहीं दूसरी जगह पर कर सकते हैं। इंडिया में जो भी टॉप एग्जामिनेशंस है उसमें जो टॉपर्स होते हैं उनको जरा आप देखें। टॉप 500 और टॉप 100 रैंक होल्डर्स को देखें। ये कौन लोग होते हैं? या तो ये इंग्लिश मीडियम के पास आउट होते हैं या फिर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात कर लें, आईएएस आईपीएस की बात कर लें, आप आईआईटी की बात कर लें, आप प्री मेडिकल एग्जाम की बात कर लें, आप लॉ एडमिशन के लिए क्लैट की बात कर लें, आप सीए की बात कर लें, आप मैनेजमेंट के लिए कैट की बात कर लें, ये सारे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं या फिर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। कैट तो आप क्रैक कर ही नहीं सकते हैं इफ यू आर वीक इन इंग्लिश। क्या कोई एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर सकता है अगर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है? इंग्लिश इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं कि कुछ सेंटेंसेस को बोलना सीख जाए बस, या थोड़ा सा स्पीकिंग एबिलिटी बिल्ड कर ले। इंग्लिश इंप्रूव करने का मतलब है 4 चीजों में इंप्रूव करना। पहला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश पढ़कर समझ पाना और उसके पढ़ने का स्पीड कम से कम 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट तो होनी ही चाहिए। यानी जब वो पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने का रफ्तार पर मिनट 300 to 400 वर्ड्स होनी चाहिए और वो पढ़ने के बाद कम से कम 90% समझ में भी आनी चाहिए। और अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो आप सोचें कि थोड़े समय में वो बहुत ज्यादा पढ़ सकता है, बहुत ज्यादा सीख सकता है और वो दूसरों से बहुत आगे निकल सकता है। क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर या अपने कोर्स बुक को इस स्पीड से पढ़कर समझ लेते हैं? दूसरा, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, सुनकर समझना। आप खुद चेक करें, क्या आप इंग्लिश न्यूज़ सुनकर समझ लेते हैं? तीसरा, राइटिंग एबिलिटी, यानी अपनी बात को इंग्लिश में लिख लेना। और चौथा, स्पीकिंग एबिलिटी, मीन्स आप अपनी बात को इंग्लिश में बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए बात करें कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप क्या करें। टेकिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिल्डिंग डेटाबेस इन योर माइंड। आप एक सिचुएशन इमेजिन करें कि आपके पास एक फोन है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आपसे कहा जाए कि इसमें ताजमहल का फोटो दिखाओ। क्या आप दिखा पाएंगे? आप अपने फोन में उसी चीज को दिखा सकते हैं जो उसमें पहले से स्टोर्ड हो, यानी फोन के डेटाबेस में उसके मेमोरी में पहले से रखा गया हो। इसी तरह से इंग्लिश समझना, बोलना और लिखना, इन तीनों चीजों के लिए आपके माइंड में डेटाबेस की जरूरत है। वर्ड्स के फॉर्म में, फ्रेजेस के फॉर्म में, सेंटेंसेस के फॉर्म में, और उन सब को इस्तेमाल करने आना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए रूल्स। तो पहला काम है डेटाबेस को बिल्ड करना। So you need to build database in your mind so that you can copy and replicate the same whenever required. Do 2 things. Number 1, read a lot. Remember, English is not just in books. It's around us everywhere. आप जहां कहीं भी देखें वहां आपको इंग्लिश मिल जाता है। जहां भी कुछ लिखा मिले आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यहां तक कि आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ इंग्लिश में लिखा मिलता है। ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जहां प्रॉब्लम हो डिक्शनरी कंसल्ट करें। इसी तरह से आप घर में बहुत सारी चीजों को देखें, टूथपेस्ट, सोप, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, सॉल्ट, स्पाइसेस,
रोड साइड में आप चल रहे हैं, वहां होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स, यानी आपको कोई भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां इंग्लिश लिखा ना मिले। आपको करना यह है कि जस्ट ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू कंसल्ट द डिक्शनरी व्हेनेवर रिक्वायर्ड, रीड योर कोर्स बुक, रीड स्टोरी बुक्स एंड नॉन फिक्शन बुक्स, रीड न्यूज़पेपर। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा डेटाबेस आपके माइंड में बनेगा और आपको इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने में हेल्प करेगा। इंग्लिश पढ़ने का एक और फायदा है कि ये आपको रिटन इंग्लिश में हेल्प करता है। रिटन इंग्लिश में स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और स्पेलिंग तो कभी आप रट कर याद करते नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्पेलिंग का इमेज आपके दिमाग में सेट होगा। क्या आपने कभी स्कूल वर्ड का स्पेलिंग रटा है? क्या आपने ग्रामर वर्ड का स्पेलिंग कभी रटा है? क्या आप अपने शहर का नाम कभी उसके स्पेलिंग के साथ याद किए हैं? नहीं, लेकिन आप ये सारे वर्ड्स को सही लिखते हैं क्योंकि वो आपके सामने इतनी बार गुजरा है कि उसका वर्ड का इमेज आपके दिमाग में सेट हो गया है। तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ये रिटन इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, यानी आप इंग्लिश लिखेंगे तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होगा। सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज लिसन मोर एंड मोर। जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपके माइंड में डेटाबेस बना, उसी तरह से बहुत ज़्यादा सुनने से भी आपके माइंड में डेटाबेस बनेगा। वहां पढ़कर बन रहा था और यहाँ वो सुनकर बनेगा। एंड एडिशनली इट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर स्पीकिंग एबिलिटी। इट टीचेज यू हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। तो रीडिंग एंड लिसनिंग यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने और सुनने से आपके माइंड में वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के डेटाबेस स्टोर हो गए। अब आपको चाहिए ग्रामर के कुछ रूल्स जो आपको इन चीज़ों को आइडियाज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलकर भी और लिख कर भी। याद रहे, बोलने और लिखने में जो चीज़ कॉमन है वो ये कि दोनों के लिए आइडियाज आपके माइंड में ही जनरेट होता है, आपके दिमाग में ही वो सेंटेंस फ्रेम होता है। अब उसके बाद आप चाहें तो उसे बोलकर एक्सप्रेस करें या लिखकर। जहां तक ग्रामर के रूल्स की बात है तो एसेंशियल ग्रामर के ऊपर वीडियो सीरीज आगे बनाने वाले हैं, वो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज राइटिंग प्रैक्टिस। हर दिन आप एक टॉपिक चूज करें और उस पर लिखने की कोशिश करें। ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा इंग्लिश बोलने में भी, क्योंकि आपके लिए सेंटेंस फ्रेम करना आसान हो जाएगा। सो कीप राइटिंग समथिंग एवरी डे। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग यू नीड टू डू इज स्पीकिंग प्रैक्टिस। आप रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग प्रैक्टिस के बाद जो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है दैट इज स्पीकिंग, यानी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप क्या क्या करें जिससे आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। रिमेंबर, आप इंग्लिश कितना बोल पा रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश कितना समझते हैं। यानी आपने इंग्लिश पढ़ने पर कितना ध्यान दिया, इंग्लिश सुनने पर कितना ध्यान दिया, आपने लिखने का प्रैक्टिस कितना ज़्यादा किया। आप अगर इंग्लिश समझ नहीं सकते हैं तो आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। और याद रखें, अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कर लिए हर तरह से, आप अच्छी किताबों से जुड़ गए, आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दिए, तो ये आपकी पूरी दुनिया को बदल देगा। आपका सोच बदल जाएगा एंड द सक्सेस विल लाई ओनली अ स्टेप अहेड। अब कुछ मिस्टेक्स जिससे बचना जरूरी है, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू में बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ें। वैसे ग्रामर के बुक्स को यूज़ ना करें जो इंग्लिश और हिंदी मिलाकर लिखा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं हिंदी में जिसका मीनिंग आपको खुद नहीं मालूम है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप हिंदी सीख रहे हैं या इंग्लिश। अच्छे राइटर्स का बुक अवेलेबल है, हमेशा वो प्रीफर करें। और आगे एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको ये बताएंगे कि आप अगर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कौन कौन से बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन ना बनाएं। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन अगर आप करते हैं देन इट्स ओके, लेकिन आप अगर कोई बुक लेकर चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन बना रहे हैं देन इट मे काउज अ परमानेंट डैमेज टू योर इंग्लिश लैंग्वेज। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से, कॉन्फिडेंस जनरेट करें, अपने आप को मोटिवेट करें। नोबडी एल्स इज गोइंग टू मोटिवेट यू। आप अपने आप को खुद से मोटिवेट करें और ये कॉन्फिडेंस रखें दैट यू कैन डू दिस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हैप्पी